इस प्रकार की विस्तृत और भक्तिपूर्ण कथा को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण या स्तुति की जाती है, जिससे कथा शुभ और पवित्र बनती है। श्री कृष्ण और बलराम की वंदना करते हुए कथा का आरंभ करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थ: वसुदेव के पुत्र कंस और चाणूर का वध करने वाले, देवकी के आनंद स्वरूप और समस्त जगत के गुरु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। बलभद्रम महावीर्यम नागेश्वर सुतम प्रभुम हलयुधम महायोगिन रामम वंदे सतांगतिम। अर्थ: महापराक्रमी बलभद्र, नागराज के पुत्र हलधारी और महायोगी बलराम को मैं प्रणाम करती हूँ। वे संतों की परम गति हैं। इसके बाद कथा का आरंभ करने जा रही हूँ। द्वापर युग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था, असुरों और अत्याचारी राजाओं ने पृथ्वी को अपने अत्याचारों से बोझिल कर दिया था। पृथ्वी माता, जो समस्त जीवों को धारण करती है, अब स्वयं पीड़ा में थीं। उन्होंने गौ रूप धारण किया और देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, अधर्मी राजाओं और असुरों ने मुझे अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मैं अब और इस भार को नहीं सह सकती। कृपया कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए। वे सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धैर्य रखो, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे साथ शेषनाग भी बलराम के रूप में जन्म लेंगे। वे मेरे बड़े भाई बनकर अधर्म का नाश करेंगे। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की और पृथ्वी माता को आश्वस्त किया कि अब जल्द ही धर्म की पुनः स्थापना होगी। मथुरा का राजा कंस एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो विवाह के दिन ही एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो उठा। उसने क्रोध में आकर देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वे हर संतान को उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से सभी को मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग ने अवतार लिया। भगवान की योग माया ने इस गर्भ को चमत्कारिक रूप से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो नंदगांव में थी। इस प्रकार बलराम का जन्म नंदगांव में हुआ और वे रोहिणी के पुत्र कहलाए। कुछ समय बाद देवकी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। वसुदेव ने उन्हें नंदगांव में यशोदा के पास छोड़ दो। गोकुल में श्री कृष्ण और बलराम बड़े होने लगे। दोनों भाई अपनी मोहक बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंदित करते थे। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, गौचारण करते और असुरों का संहार करते। धेनुकासुर वध। बलराम ने गधे के रूप में छिपे राक्षस धेनुकासुर को वृक्ष पर पटक कर मार डाला। प्रलंबासुर वध। एक असुर ग्वाल बाल का रूप धारण कर आया, लेकिन बलराम ने उसे पहचान कर अपने बल से उसका अंत कर दिया। हलधर लीला। बलराम ने अपने हल से यमुना का प्रवाह बदल दिया, जिससे उसका जल पुनः निर्मल हो गया। इन लीलाओं के माध्यम से बलराम ने अपनी शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम जीवित हैं, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने अक्रूर को नंदगांव भेजा। अक्रूर भगवान के परम भक्त थे। जब वे श्री कृष्ण और बलराम को लेने पहुंचे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस के भेजे गए मल्ल योद्धाओं चाणूर और मुस्टिक को पराजित किया। बलराम ने मुस्टिक का वध किया और श्री कृष्ण ने चाणूर और अंततः कंस का संहार कर दिया। इस प्रकार मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया गया। जब कंस का वध हुआ, तो उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा
कि मथुरा को लगातार आक्रमणों से बचाना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने समुद्र के भीतर एक नई नगरी की स्थापना की, द्वारका। यह एक भव्य और सुरक्षित नगरी थी। बलराम का विवाह रेवती से हुआ। रेवती अत्यंत दीर्घकाय थीं, इसलिए बलराम ने अपनी हल शक्ति से उनके शरीर को सामान्य किया और फिर उनसे विवाह किया। महाभारत युद्ध के समय बलराम ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। वे गदा युद्ध के महान गुरु थे और उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो बलराम अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि भीम ने नियम विरुद्ध दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। बलराम तटस्थ रहे और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यदुवंश का अंत होने के समय बलराम प्रभास क्षेत्र में चले गए। वे समुद्र के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। तभी उनके मुख से एक दिव्य श्वेत नाग प्रकट हुआ। वह स्वयं शेषनाग थे। वह समुद्र में समा गया और बलराम इस भौतिक संसार से विदा हो गए। इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की और गोलोकधाम पधार गए। श्री कृष्ण और बलराम की कथा केवल दो भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और शक्ति की दिव्य गाथा है। श्री कृष्ण प्रेम, नीति और लीला के प्रतीक थे। बलराम बल, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। उनकी यह कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। यह कथा अभी और विस्तार से लिखी जाएगी। यदि आप किसी विशेष प्रसंग को और अधिक विस्तार से चाहते हैं तो अवश्य बताइए। किसी भी पौराणिक कथा के अंत में उपसंहार, आभार प्रकट करना और आशीर्वचन दिया जाता है, जिससे कथा का समापन मंगलमय और शुभ हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अर्थ, जिनका स्मरण मात्र करने से जन्म और संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है, उन भगवान विष्णु को मैं नमन करती हूँ। जो भी श्रद्धा और भक्ति से श्री कृष्ण और बलराम की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कथा जीवन में धर्म, शांति और भक्ति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कृपा से सभी भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति प्राप्त हो। सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।